साथियों, आज हमारा जो विषय है वो है राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख तथ्य। चूँकि राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो इन प्रमुख तथ्यों से भी प्रश्न पूछ देता है, इसलिए हम लोगों को इन तथ्यों को ज़रूर याद रखना चाहिए। तो हम लोग जो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले जो अब तक हमारे देश में 14 पूर्णकालिक राष्ट्रपति हुए हैं और 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं, तो उसमें से प्रमुख तथ्य क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। हम लोग जानते हैं कि राजेंद्र बाबू 2 बार राष्ट्रपति बने। प्रथम बार वो जो राष्ट्रपति बनते हैं वो 1952 से 57 के बीच में तक रहते हैं। तो प्रथम बार जब वो चुनाव लड़े तो उस समय उनके प्रतिद्वंदी के.टी. शाह थे, और दूसरी बार जब वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े तो उस समय उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी एन.एस. दास थे। प्रतिद्वंदी से संबंधित अब तक किसी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि हर एक आने वाले परीक्षा में प्रश्नों का जो स्वरूप होता है वो कठिन से कठिन बनाया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रतिद्वंदी को भी देख लेना है कि किस राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से प्रमुख प्रतिद्वंदी रहे। अब आता है राजेंद्र बाबू के बारे में जो प्रमुख तथ्य क्या मिलता है, तो पहला तथ्य है कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। दूसरा तथ्य है कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। तीसरा जो तथ्य है कि सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने का इन्हीं का रिकॉर्ड है। और चौथा जो है सर्वाधिक मत प्रतिशत से भी इन्होंने ही चुनाव जीता। एक बात यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक मत प्रतिशत से चुनाव किसने जीता, तब तो राष्ट्रपति जी के रूप में राजेंद्र बाबू के नाम के आगे टिक मारना है। और अगर क्वेश्चन ये दे देगा कि सर्वाधिक मतों से कौन जीता, तब वहाँ पर उत्तर दूसरा हो जाएगा, वहाँ पर उत्तर के.आर. नारायणन हो जाएगा। तो इसलिए सर्वाधिक मत प्रतिशत और सर्वाधिक मत दोनों को ध्यान में रखना है, दोनों का अलग अलग उत्तर होगा। तो ये राजेंद्र बाबू को देखने के बाद हम लोग तब उसके बाद तीसरे जो राष्ट्रपति बनते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो वो हैं आपको डॉक्टर एस. राधाकृष्णन। तो तीसरे जो राष्ट्रपति बनते हैं वो डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन। डॉक्टर एस. राधाकृष्णन मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो कार्यकाल है 1962 से लेकर के 67 तक इनका कार्यकाल है। इनके जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे वो C.H. दास थे। C.H. दास इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। अब है कि राधाकृष्णन के बारे में प्रमुख तथ्य क्या है जो हम लोग को याद रखना चाहिए। तो पहला जो प्रमुख तत्व है वो है कि ये जो है प्रथम राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे। तो एक तो ये है कि ये ऐसे राष्ट्रपति बने हैं सबसे पहली बार जो उपराष्ट्रपति के पद पर भी आसीन रहे। दूसरा जो तथ्य है कि इनका जन्मदिन 5 सितंबर है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये एक शिक्षक के रूप में भी थे कार्यरत। इसलिए इनके सम्मान में प्रतिवर्ष जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो इन्हीं का सम्मान है। तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इन्हीं के
जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, अवसर पर मनाया जाता है। तो एक ये जो है फैक्ट आ जाता है इनके बारे में। अब है कि राधा कृष्णन के बाद चौथे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके बारे में हम लोगों को फैक्ट याद रखना है। तो चौथे जो राष्ट्रपति हो जाते हैं वो वी गिरी हैं, सॉरी डॉक्टर जाकिर हुसैन है। चौथे राष्ट्रपति के रूप में नाम आ जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका जो कार्यकाल है वो 1967 से 69 तक है। इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो के सुब्बा राव थे। के सुब्बा राव थे। इनके बारे में जो प्रमुख तथ्य हम लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है, वो पहला तथ्य जो आता है वो ये है कि ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। तो पहला फैक्ट है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति ये बने। दूसरा जो तथ्य है कि सबसे कम समय तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो सबसे कम समय तक राष्ट्रपति ये रहे। और तीसरा जो है, ये प्रथम राष्ट्रपति हुए जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। प्रथम राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। तो कार्यकाल के दौरान इनका निधन होता है, ये प्रथम राष्ट्रपति होते हैं। अब अगला जो नाम आता, हालांकि डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षाविद थे और राष्ट्रपति बनने से पहले ये राज्यपाल के रूप में भी रह चुके थे। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद जो पांचवा नाम आता है, पांचवा नाम आ जाता है जिनके बारे में हम लोगों को फैक्ट याद रखना है, वो है वी गिरी। वी गिरी का जो कार्यकाल है वो 1969 से 74 तक कार्यकाल है। इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। अब है कि वी गिरी के बारे में प्रमुख तथ्य क्या है। तो वी गिरी के बारे में जो सबसे पहला प्रमुख तथ्य है वो ये है कि ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका निर्वाचन द्वितीय वरीयता क्रम की वोटों की गिनती के बाद जो है हो सका। तो द्वितीय वरीयता क्रम की वोटों की गिनती के बाद ये विजय हो सके, के बाद विजयी होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। एक बात ये आता है कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं
जो द्वितीय वरीयता क्रम की वोटों की गिनती के बाद विजय हुए। उसके बाद जो दूसरा तथ्य आता है कि ये राष्ट्रपति बनने से पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके थे, तो राष्ट्रपति बनने वाले ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति साबित होते हैं। राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो ये रहते हैं। तीसरा जो फैक्ट है इनके बारे में कि ये एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति है। तो ये निर्दलीय राष्ट्रपति रहे, निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में ये रहे, और 1975 में इन्हें भारत रत्न भी मिला। तो दरअसल वीवी गिरी भारत के इतिहास में निर्दलीय राष्ट्रपति साबित हुए। दरअसल 1969 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो, और वह चुनाव 5वें राष्ट्रपति का चुनाव था, तो उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी थे, जबकि वीवी गिरी भी एक कांग्रेसी ही थे, और उस समय कांग्रेस में विभाजन का दौर था। तो कांग्रेस पार्टी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार बना दिया नीलम संजीव रेड्डी को, लेकिन इंदिरा गांधी अपनी पार्टी के फैसले के विरोध में जा करके निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वीवी गिरी को खड़ा कर दिया, और इंदिरा गांधी के समर्थन के बल पर ही ये चुनाव जीत सके। तो इस तरह से ये निर्दलीय राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति साबित हुए। तो ये रहता। और दूसरी बात है कि ये जो द्वितीय वरीयता क्रम की वोटों की गिनती की बात है, तो इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमण या मत पद्धति के द्वारा होता है, और यह जो मत पद्धति है वह आम मत पद्धति से भिन्न होता है। इसमें हर एक वोटर को अपनी इच्छा अनुसार एक से ज़्यादा भी वोट डालने का अधिकार होता है, 1 2 3 4 करके। और हम लोग ये भी जो है देख चुके हैं कि किसी भी उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए कुल जो वैध वोट होता है उसका न्यूनतम कोटा मतलब 50% से अधिक वोट प्राप्त करना होता है। तो जब प्रथम वरीयता क्रम की वोटों की गिनती हुई इनके चुनाव में, तो किसी भी उम्मीदवार को वैध मतों का मोर देन 50% वोट प्राप्त नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ कि द्वितीय वरीयता क्रम की वोटों की गिनती करनी पड़ी, और तब जाकर के वीवी गिरी साहब चुनाव जीत सके। तो ये रहता है इनका तथ्य। अब उसके बाद में हम लोग अगले राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, जिनके बारे में तथ्य एग्जाम में पूछता है या पूछे जाने की संभावना रहती है। तो वो कौन ऐसे छठे राष्ट्रपति हैं? तो वैसे छठे राष्ट्रपति जो हो जाएंगे वो फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे। फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद का जो कार्यकाल है वो 1974 से लेकर के 77 तक उनका कार्यकाल है। इनके जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे वो त्रिदीव चौधरी इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। अब इनके बारे में जो प्रमुख तथ्य है वो तथ्य ये है कि ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति ये बने। दूसरा तथ्य है इनके बारे में कि ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका कि कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। दूसरे राष्ट्रपति जिनका
कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। उसके बाद जो अगला तथ्य आता है कि इन्हीं के काल में हमारे देश में तीसरा और अंतिम बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। तीसरा और अंतिम राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल इन्हीं के काल में लगा, इन्हीं के कार्यकाल में लगता है। ये रहता है ये तथ्य इनके बारे में। तो अब है कि ये 3 तथ्य इनके बारे में है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो याद रखेंगे कि शुरुआत के जो 2 मुस्लिम राष्ट्रपति हुए, जहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद, दोनों का अपने कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। अब जो उसके बाद अगले राष्ट्रपति का तथ्य हमको देखना है, तो अगले राष्ट्रपति के रूप में जो तथ्य हम लोगों को देखना है वो है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, इनका जो कार्यकाल है वो 1977 से लेकर के 82 तक का इनका कार्यकाल है। अब इनके प्रतिद्वंदी का जो चर्चा हम लोग करेंगे, तो ये भारत के इतिहास के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके विरोध में कोई उम्मीदवार नहीं बने। तो ये निर्विरोध निर्वाचित होते हैं, निर्विरोध ये निर्वाचित होते हैं। अब है कि इनके बारे में जो है प्रमुख तथ्य क्या है, तो ये ऐसे राष्ट्रपति बने जिनका उम्र सबसे कम था, सबसे कम उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति, सबसे बनने वाले राष्ट्रपति। एक बात ये है। दूसरा जो तथ्य इनके बारे में आता है कि ये आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। आंध्र प्रदेश के ये प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, प्रथम चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। तीसरा जो तथ्य इनके बारे में है वो है कि राष्ट्रपति बनने से पहले ये लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके थे। राष्ट्रपति बनने से पहले, पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी ये रह चुके थे, स्पीकर भी ये रह चुके थे। तो ये इनके बारे में तथ्य आता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तो उस समय वीवी गिरी के खिलाफ कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में नीलम संजीव रेड्डी ने चुनाव जयसो लड़ा और उस चुनाव में ये पराजित हुए। 1977 में जब आया तब ये जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े। इनके विरोध में कोई उम्मीदवार नहीं बना, परिणाम स्वरूप ये निर्विरोध निर्वाचित हो गए। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वह एकमात्र कौन सा राष्ट्रपति है जो अपने प्रथम राष्ट्रपति के चुनाव में पराजित हुआ लेकिन दूसरे चुनाव में विजय हुए, तो वो हो जाते हैं आपको नीलम संजीव रेड्डी। अब इनके बारे में देखने के बाद जो है हम लोग देखेंगे अगले राष्ट्रपति के बारे में। तो अगले जो राष्ट्रपति का नाम आता है वो 8वां नंबर पर नाम आ जाएगा, वो ज्ञानी जैल सिंह का। ज्ञानी जैल सिंह,
ज्ञानी जैल सिंह का नाम आता है। इनका जो कार्यकाल है वो 1982 से लेकर के 87 तक का कार्यकाल है। इनके खिलाफ में जो उम्मीदवार बने थे वो HR खन्ना बने थे। HR खन्ना बने थे। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे थे। तो HR खन्ना इनके प्रतिद्वंदी थे। अब है कि जैल सिंह के बारे में प्रमुख तथ्य क्या है, तो ये प्रथम सिख राष्ट्रपति बने, प्रथम सिख राष्ट्रपति। अब तक दूसरा और कोई सिख राष्ट्रपति नहीं बन सका है। तो ये तथ्य इनके बारे में आता है। दूसरा जो तथ्य है हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में कि ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं के काल में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर पर करवाई थी। तो ऑपरेशन स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर अमृतसर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक अभियान इंदिरा गांधी ने इन्हीं के काल में किया था, इन्हीं के काल में जो है किया था। तो ये इनके बारे में तथ्य आ जाता है। उसके अलावा जो इनके बारे में तथ्य है कि ये पहले पंजाब के CM भी रह चुके थे। तो पंजाब के CM भी ये रह चुके थे। पंजाब के CM पद पर भी ये आसीन रहे हैं और राष्ट्रपति बनने से पहले ये गृह मंत्री भी रहे थे। तो ये इनके बारे में तथ्य आता है ज्ञानी जैल सिंह के बारे में। अब अगले राष्ट्रपति के बारे में तथ्य हम लोग देखेंगे। तो अगले राष्ट्रपति के रूप में जो तथ्य आता है वो है आपको KR नारायणन के बारे में। नंबर था ना KR नारायणन। इनका जो कार्यकाल है KR नारायणन का वो 1997 से 2002 तक का इनका कार्यकाल है। और इनके जो प्रमुख प्रतिद्वंदी उम्मीदवार बने वो काफ़ी चर्चित IAS अफसर रहे देश में और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे। उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश में कि चुनाव सुधार प्रक्रिया को उन्होंने काफ़ी मजबूती से लागू किया था। तो वो नाम है TN शेषन, जो इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी बने थे TN शेषन। तो TN शेषन। अब है कि KR नारायणन के बारे में प्रमुख तथ्य क्या है, तो पहला तो है कि ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, प्रथम दलित राष्ट्रपति के रूप में ये रहे। दूसरा है इनके बारे में जो तथ्य आता है कि सर्वाधिक उम्रदराज ये राष्ट्रपति साबित हुए, सर्वाधिक उम्रदराज जो है सो राष्ट्रपति साबित हुए। तीसरा है कि ये सर्वाधिक मतों से जीतने वाले राष्ट्रपति बने। जैसा कि हमने पहले कहा कि सर्वाधिक मत प्रतिशत के बारे में पूछेगा तो राजेंद्र बाबू उत्तर होगा, और सर्वाधिक मत संख्या से पूछेगा तब उत्तर KR नारायणन होगा। तो सर्वाधिक मतों से जीतने वाले ये राष्ट्रपति थे। तो ये इनके बारे में जो है चर्चा आता है। अब आ जाता है
अगले राष्ट्रपति का चर्चा, वो भी काफ़ी चर्चित शख्सियत हमारे देश में रहे हैं। तो अगला जो नाम आ जाता है वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम का नाम आता है। इनका जो कार्यकाल रहता है वो है 2002 से 7 तक का इनका कार्यकाल है। इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो काफ़ी जो है सो मशहूर और स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सहगल थे। तो के लक्ष्मी सहगल इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। लक्ष्मी सहगल ऐतिहासिक जैसो पर्सनालिटी हमारे देश में रही और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो आज़ाद हिंद फौज गठित हुआ था और भारत मुक्ति का अभियान उन्होंने चलाया था। तो जो 4 जो है बटालियन उन्होंने बनाया था अपनी फौज में, उसमें से एक महिला बटालियन भी था जिसके कैप्टन लक्ष्मी सहगल ही थे और ये पेशे से एक डॉक्टर रहीं। जब इन्होंने सक्रिय राजनीतिक जीवन से संन्यास लिया तो कानपुर में रह करके मुफ्त में गरीबों की चिकित्सा करते रहे। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पर्सनालिटी के साथ APJ अब्दुल कलाम का मुकाबला था, लेकिन चूंकि तत्कालीन NDA सरकार का इन्हें समर्थन प्राप्त था जिसके चलते ये राष्ट्रपति बन गए। अब है कि अब्दुल कलाम के बारे में क्या तथ्य मिलता है, तो पहला तो है कि ये तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हो गए, तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। उसके बाद प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति हुए। ये अब तक हमारे देश में दूसरा कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं बना जो कि वैज्ञानिक रहा हो। तीसरी बात है कि इन्हें भारत रत्न भी मिला। 1997 में। तो ये जो है अब्दुल कलाम के बारे में फैक्ट आता है। अब उसके बाद हम लोग जो अगले राष्ट्रपति के बारे में तथ्य देखेंगे वो हो जाता है जो है प्रतिभा पाटिल के बारे में। प्रतिभा पाटिल का जो कार्यकाल रहता है वो 2007 से लेकर के 12 तक है। तो 2007 से लेकर के 12 तक जो है प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल है। इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो भैरव सिंह शेखावत पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे और उसके पहले ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो भैरव सिंह शेखावत से इनका मुकाबला था। अब है कि ये प्रतिभा पाटिल के बारे में जो प्रमुख तथ्य है कि ये प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी ये। तो प्रतिभा पाटिल के बारे में जो है यही जो है सो तथ्य है। उसके बाद जो लास्ट बचता है तथ्य के याद रखने के दृष्टिकोण से वो जो है आपको वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्तमान राष्ट्रपति। इनका जो कार्यकाल है वो 2017 से लेकर के अब तक है, 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो मीरा कुमार
और इनके बारे में जो तथ्य है कि दूसरे दलित राष्ट्रपति ये हैं, दूसरे दलित राष्ट्रपति ये बने। तो इनके चुनाव के दौरान देखा क्या गया कि रामनाथ कोविंद भी दलित हैं और उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी जो मीरा कुमार हैं वो भी दलित हैं। तो इस तरह से अब तक हमारे देश में जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में जो कुछ भी प्रमुख तथ्य है, जहाँ से सवाल पूछा जाता है या पूछे जाने की संभावना है, वो हम लोगों ने देखा। इसके अलावा अब कुछ और तथ्य हम लोग देख लें। तो अभी जो हम लोगों ने देखा, तो इसको देखने के बाद हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हम लोग निष्कर्ष ये निकालते हैं कि अब कुछ अदर तथ्य जो है वो अब तक कुल पूर्णकालिक राष्ट्रपति कितने हुए? तो अब तक जो पूर्णकालिक राष्ट्रपति होते हैं वो 14 की संख्या में होते हैं, 14 की संख्या में। और कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने हुए? कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने हुए? तो ये 3 की संख्या में होते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति जो होते हैं उनमें से कौन कौन लोग हैं? तो पहले हैं वी गिरी, और दूसरे जो हैं वो है एम हिदायतुल्ला। ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। और जो है तीसरे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलें या अंतरिम राष्ट्रपति बोलें, किनका नाम आता है? तो वो है बी.डी. जत्ती का। तो इस तरह से 14 पूर्णकालिक राष्ट्रपति, 3 कार्यवाहक या अंतरिम राष्ट्रपति का फैक्ट आता है। अब इतना देखने के बाद एक फैक्ट और हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से देख लें कि वैसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद पर पहले रह चुके थे, तो वैसे राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाले तो वैसा कौन लोग है? तो इनकी जो संख्या है वो संख्या इनकी 6 है। ऐसे जो हुए हैं राष्ट्रपति उनकी संख्या 6 है, जो पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति बने। अब आता है कि यहाँ पर कि वो क्या नाम है? तो हम लोग पहले जो देखा है उस अनुमान से तो आसानी से कह सकते हैं। पहला जो नाम आ जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन का, डॉक्टर एस राधाकृष्णन का। दूसरा जो नाम आ जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का। तीसरा जो नाम आ जाएगा वो वी गिरी का। चौथा जो नाम आ जाएगा वो हो जाएगा वी गिरी के बाद आर वेंकटरमन का नाम आ जाएगा। पांचवा जो नाम आ जाएगा वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम होगा,
शर्मा का नाम होगा और लास्ट में जो नाम होगा वो KR नारायणन होगा। KR नारायणन ये जो है नाम हो जाता है। अब ये फैक्ट देखने के बाद ये 6 ऐसे राष्ट्रपति बने जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। अब कुल मिलाकर के ये तो 6 हुए उपराष्ट्रपति बनने वाले। अब अगला जो फैक्ट देखें तो मुस्लिम राष्ट्रपति की संख्या कितनी रही, तो मुस्लिम राष्ट्रपति की संख्या जो है राष्ट्रपति कितने हुए, तो 3। एक डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद और तीसरे APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद दलित राष्ट्रपति कितने हुए, दलित राष्ट्रपति कितने हुए, तो ये 2 हुए। पहले KR नारायणन और दूसरे रामनाथ कोविंद। उसके बाद जो है आपको सिख राष्ट्रपति कितने हुए, सिख राष्ट्रपति कितने हुए, तो 1 मात्र ज्ञानी जैल सिंह। महिला राष्ट्रपति कितनी हुई, महिला राष्ट्रपति कितनी हुई, तो वो भी एकमात्र 1 का चर्चा होता है, प्रतिभा पाटिल का। तो इस तरह से राष्ट्रपति से संबंधित जितना भी प्रमुख तथ्य था वो हम लोगों ने देख लिया। इससे ज़्यादा और कोई तथ्य ऐसा नहीं होगा जहाँ से कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना। इसलिए इन तथ्यों को हम लोग ध्यान से देखेंगे और तैयार करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही, बाकी दूसरे दिन।